अगर आपने ये कहानी पहले सुनी हो तो मुझे रोक दीजिए। होशियार कॉलेज के बच्चे हॉस्टल में बैठे हुए भविष्य का आविष्कार कर रहे होते हैं। सीमाओं की परवाह किए बिना नई तकनीक और युवा जोश से भरे हुए वे बिल्कुल शुरू से एक नई कंपनी खड़ी कर लेते हैं। उनकी शुरुआती सफलता उन्हें पैसा जुटाने और एक शानदार नया प्रोडक्ट बाजार में लाने का मौका देती है। वे अपने दोस्तों को नौकरी पर रखते हैं, एक सुपरस्टार टीम बनाते हैं और दुनिया को चुनौती देते हैं कि अगर रोक सकते हो तो रोक लो। 10 साल पहले और कई स्टार्टअप्स पहले मैं भी वही कर रहा था, अपनी पहली कंपनी बना रहा था। मुझे उस समय का एक पल आज भी साफ याद है। वह पल जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी कंपनी फेल होने वाली है। मैं और मेरा को फाउंडर पूरी तरह टूट चुके थे। .com बबल फूट चुका था और हमारा सारा पैसा खत्म हो गया था। हमने बड़ी कोशिश की कि और पूंजी जुटा सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वह बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म के ब्रेकअप सीन जैसा था। बारिश हो रही थी और हम सड़क पर झगड़ रहे थे। हम ये तक तय नहीं कर पा रहे थे कि आगे किस दिशा में चलें और गुस्से में अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। कंपनी की नाकामी के रूप में, बारिश में खोए हुए और एक दूसरे से दूर जाते हुए हम दोनों की वह तस्वीर एकदम सही है। आज भी वह एक दर्दनाक याद है। उसके बाद भी कंपनी कुछ महीनों तक किसी तरह चलती रही, लेकिन हालात पूरी तरह निराशाजनक थे। उस समय ऐसा लगता था कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। हमारे पास शानदार प्रोडक्ट था, बेहतरीन टीम थी, जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी और सही समय पर सही आइडिया था। और सच में हम किसी अहम चीज पर काम कर रहे थे। हम कॉलेज के छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने का तरीका बना रहे थे ताकि उन्हें नियोक्ताओं के साथ शेयर किया जा सके। लेकिन एक अच्छे आइडिया के बावजूद हम पहले ही दिन से बर्बाद होने वाले थे। वो क्योंकि हमें वह प्रक्रिया ही नहीं पता थी जिससे प्रोडक्ट की समझ को एक शानदार कंपनी में बदला जा सके। अगर आपने कभी ऐसी नाकामी नहीं झेली है तो उस एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। आपको एहसास होता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। मैगजीनों में लिखी कहानियां झूठ होती है। कड़ी मेहनत और लगन हमेशा सफलता तक नहीं ले जाती। इससे भी बुरा यह कि कर्मचारियों, दोस्तों और परिवार से किए गए अनगिनत वादे पूरे नहीं होने वाले होते हैं। जो लोग शुरू से आपको मूर्ख समझते थे वे सही साबित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैगजीनों और अखबारों में, ब्लॉकबस्टर फिल्मों में और अनगिनत ब्लॉग्स पर हम सफल उद्यमियों का मंत्र सुनते हैं। दृढ़ निश्चय, प्रतिभा, सही समय और सबसे बढ़कर एक शानदार प्रोडक्ट और आप भी नाम और दौलत कमा सकते हैं। इस कहानी को बेचने के लिए एक पूरी निर्माण इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन मुझे लगने लगा है कि यह कहानी झूठी है। यह चयन, पक्षपात और बाद में की गई तर्कसंगत व्याख्याओं का नतीजा है। सैकड़ों उद्यमियों के साथ काम करने के बाद मैंने खुद देखा है कि कितनी बार एक अच्छी शुरुआत असफलता में बदल जाती है। कड़वी सच्चाई यह है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ज्यादातर नए प्रोडक्ट सफल नहीं होते। ज्यादातर नए उपक्रम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी लगन, रचनात्मक प्रतिभा और कड़ी मेहनत की कहानी चलती रहती है। ये इतनी लोकप्रिय क्यों है? मुझे लगता है कि आधुनिक समय की ये गरीबी से अमीरी की कहानी लोगों को बहुत आकर्षक लगती है। इससे सफलता तयशुदा लगने लगती है। बस आपके पास सही गुण होने चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि रोजमर्रा की बातें, उबाऊ काम और छोटे छोटे फैसले मायने नहीं रखते। अगर हम बनाएंगे तो लोग खुद आ जाएंगे। और जब हम फेल होते हैं, जैसे कि हम में से बहुत से होते हैं, तो हमारे पास एक तैयार बहाना होता है। हमारे पास सही गुण नहीं थे, हम पर्याप्त दूरदर्शी नहीं थे या सही समय पर सही जगह नहीं थे। 10 साल से ज्यादा समय तक उद्यमी रहने के बाद मैंने इस सोच को नकार दिया। मैंने अपनी और दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से यह सीखा है कि सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं उबाऊ चीजों की होती है। स्टार्टअप की सफलता न तो अच्छे जीन्स का नतीजा होती है और न ही सिर्फ सही समय और सही जगह का। स्टार्टअप की सफलता को सही प्रक्रिया अपनाकर तैयार किया जा सकता है, और अगर प्रक्रिया सीखी जा सकती है तो उसे सिखाया भी जा सकता है। उद्यमिता एक तरह का प्रबंधन ही है। हाँ, आपने गलत नहीं पढ़ा। उद्यमिता और प्रबंधन, इन दोनों शब्दों के साथ हम बिल्कुल अलग अलग धारणाएं जोड़ते हैं। आजकल ऐसा लगता है कि एक कूल, इनोवेटिव और रोमांचक है, जबकि दूसरा नीरस, गंभीर और उबाऊ। अब समय आ गया है कि इन पूर्व धारणाओं से आगे देखा जाए। मैं आपको एक दूसरी स्टार्टअप कहानी सुनाता हूँ।
साल 2000 स्टोर है और कुछ फाउंडर्स ने अभी अभी एक नई कंपनी शुरू की है। उनकी पिछली कंपनी सार्वजनिक रूप से फेल हो चुकी थी। उनकी विश्वसनीयता अपने सबसे निचले स्तर पर थी। फिर भी उनका विजन बहुत बड़ा था, अवतार नाम की एक नई तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के संवाद करने के तरीके को बदलना। याद रखिए, ये जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म से पहले की बात है। वे विल हार्वे नाम के एक दूरदर्शी का अनुसरण कर रहे थे जो एक आकर्षक तस्वीर पेश करता है। लोग अपने दोस्तों से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन समय बिता रहे हैं और अवतार के जरिए करीबी जुड़ाव और सुरक्षित गुमनामी दोनों पा रहे हैं। इससे भी बेहतर यह कि अवतारों के लिए कपड़े, फर्नीचर और दूसरी चीजें कंपनी खुद बनाने के बजाय ग्राहक ही उन्हें बनाएंगे और आपस में बेचेंगे। उनके सामने इंजीनियरिंग की चुनौती बहुत बड़ी थी। वर्चुअल दुनिया बनाना, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ऑनलाइन कॉमर्स इंजन, माइक्रो पेमेंट्स और सबसे अहम ऐसी 3D अवतार तकनीक जो किसी भी पीसी पर चल सके। इस दूसरी कहानी में भी मैं शामिल हूं। मैं इस कंपनी का को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूं। कंपनी का नाम IMView है। अपने करियर के इस मोड़ पर मैंने और मेरे को फाउंडर्स ने तय किया कि हम नई तरह की गलतियां करेंगे। हम सब कुछ गलत करते हैं। सालों तक टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने के बजाय हम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक शुरुआती प्रोडक्ट जो खराब है, बग्स से भरा है और सच में कंप्यूटर क्रैश कर देने वाली स्टेबिलिटी समस्याएं रखता है। फिर हम उसे ग्राहकों तक बहुत पहले पहुंचा देते हैं जब वह तैयार भी नहीं होता और हम उसके पैसे भी लेते हैं। शुरुआती ग्राहक मिलने के बाद हम प्रोडक्ट को लगातार बदलते रहते हैं, पारंपरिक मानकों के हिसाब से बहुत तेजी से, और हर दिन दर्जनों बार नए वर्जन रिलीज करते हैं। उन शुरुआती दिनों में हमारे पास सच में ग्राहक थे, असली दूरदर्शी शुरुआती उपयोगकर्ता। हम उनसे बात करते थे और उनकी राय लेते थे, लेकिन हम जोर देकर कहते हैं कि हम वही नहीं करते थे जो वे कहते थे। हम उनकी राय को प्रोडक्ट और कुल विजन के बारे में जानकारी का सिर्फ एक स्रोत मानते थे। असल में हम उनकी हर इच्छा पूरी करने के बजाय उन पर प्रयोग करने की ज्यादा संभावना रखते थे। पारंपरिक बिजनेस सोच कहती है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन यह काम करता है और आपको सिर्फ मेरी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप इस किताब में आगे देखेंगे, IMView में अपनाया गया यह तरीका दुनिया भर के उद्यमियों के लिए एक नए आंदोलन की नींव बन चुका है। ये पहले से मौजूद कई विचारों पर आधारित है, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन थिंकिंग, कस्टमर डेवलपमेंट और एजाइल डेवलपमेंट। ये लगातार नवाचार पैदा करने का एक नया तरीका पेश करता है। इसे लीन स्टार्टअप कहा जाता है। बिजनेस रणनीति, बिजनेस लीडर्स के गुणों और अगली बड़ी चीज को पहचानने के तरीकों पर इतना कुछ लिखा जा चुका है, फिर भी नवप्रवर्तक अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यही निराशा थी जिसने हमें IMView में एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा तरीका जिसमें बेहद तेज समय, ग्राहकों की चाहत पर ध्यान, बिना उनसे सीधे पूछे और फैसले लेने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल था।